नाज़रीन, अगर आप शापर बनाने का कारोबार करना चाहते हैं, शापर बनाने वाली फैक्ट्री ख़ुद लगाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस कारोबार के लिए आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए होती है, इस कारोबार में कितनी मशीनें इस्तेमाल होती हैं और उनकी प्रोडक्शन क्या होती है, उनकी प्राइस क्या होती है, उनकी वारंटी क्या होती है, न्यू ब्रांड सेटअप लेना चाहिए या यूज़ में लेना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई न्यू मशीन जो है उसकी वारंटी कितनी होती है और जो यूज़ में मशीन मिलती है उसकी वारंटी कितनी होती है, और जो यूज़ में होती है वो कितनी देर मशीन जो है वो चली हुई होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पे लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं कि अक्सर लोगों के पास, बल्कि ज़्यादातर लोगों के पास न्यू ब्रांड सेटअप ख़रीदने के लिए बजट कम होता है, तो वो कहते हैं हमें कोई यूज़ में सेटअप ख़रीद दें या हमें यूज़ में सेटअप चाहिए। तो वो यूज़ में सेटअप भी आपको मिल जाता है। न्यू ब्रांड सेटअप जो है वो कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से यूज़ में लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, तो यूज़ में भी सेटअप मिल जाता है। यूज़ में जो सेटअप मिलता है उसकी भी उतनी ही वारंटी होती है और न्यू मशीन जो आप ऑर्डर पे बनवाते हैं उसकी भी उतनी ही वारंटी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू मशीन की भी वारंटी और यूज़ मशीन की भी वारंटी, तो वजह यह है कि हमें जब यूज़ मशीन मिलती है तो वो हम दोबारा से ख़ुद तैयार करते हैं, उसको रिकंडीशन या रिफर्बिश कह सकते हैं। उस मशीन को हम खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उसकी वारंटी देते हैं। न्यू मशीन के लिए आपको तकरीबन कोई 3-4 महीने का टाइम देना पड़ता है। ऑर्डर देने के बाद 3-4 महीने के बाद आपको वो मशीन मिलती है, और जो यूज़ में होती है वो आपको 2 से 2.5 माह के अंदर मिल जाती है। ऑर्डर देने के बाद आपकी मशीन के लिए जो है वो मशीन, यूज़ में मशीन ढूंढी जाती है, फिर उसको दोबारा से खोल के, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यूज़ में मशीन हम ख़रीदते हैं वो उसकी हालत क्या होती है, और जब हम उसको दोबारा से तैयार करते हैं तो फिर उसकी हालत क्या होती है। ठीक है, अभी चलते हैं यूज़ मशीन की तरफ। तो ये हैं नाज़रीन यूज़ मशीनें। ठीक है, ये जब हम फैक्ट्री से ख़रीदते हैं तो ये बिल्कुल चालू हालत में होती हैं। सिर्फ ये है कि पुरानी हो चुकी होती है और इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। लोगों का जब सेटअप चल जाता है तो उनको फिर ज़्यादा प्रोडक्शन वाली मशीनें चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर ये कम प्रोडक्शन वाली मशीनों को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटे में 450-500 kg शापर बनाती हैं। इससे ज़्यादा जो 1000 kg वाला सेटअप होता है वो और ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये 450 kg वाला जो सेटअप है ये ज़्यादातर लोग इसीलिए सेल कर देते हैं कि उनके पास फिर जब उनका कारोबार चल जाता है तो उनको बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बड़ी मशीनें लगा के वो छोटी मशीनें जो है वो सेल कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल चालू हालत में होती हैं। ये तो अभी आपको बिल्कुल कबाड़ लग रहा होगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बिखरी हुई हैं, खुली हुई हैं। सारी मशीनों की फ़िटिंग जो है अनफिट हुई हुई है, जिसकी वजह से आपको ये बिल्कुल कबाड़ लग रहा है। जब ये जब दोबारा से तैयार की जाएगी, री कंडीशन में होगी, तो आपको ये बिल्कुल न्यू मशीन लगेगी। अब देखिए, ये मशीन जब हम ख़रीदने जाते हैं किसी फैक्ट्री से तो हमने ये नहीं कभी पूछा कि भाई ये मशीन कितनी देर चली है या कितनी देर आपने पहले लगाई थी। हमें बस उसकी वर्किंग देखते हैं, उसका सामान देखते हैं और मशीन को ख़रीद के ले आते हैं। हमें सिर्फ ये बेनिफिट होता है, नई मशीन और पुरानी मशीन में ये बेनिफिट होता है कि हमें ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्रेम तैयार नहीं करने पड़ते। ठीक है, उसके अलावा जो ख़राद पे सामान तैयार होना होता है वो भी हमें तैयार नहीं करना पड़ता, यानी कि हमें तैयार शुदा सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस हम इन मशीनों को दोबारा से सारा खोल के जो पुराने पार्ट्स होते हैं उनको क्रोम वगैरह करवा के, और जो ख़राब पार्ट होते हैं उनको चेंज करके उनकी जगह नया पार्ट लगा के दोबारा से अपने हाथों से इस मशीन को तैयार किया जाता है, इसकी फ़िटिंग की जाती है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको जो रिकंडीशन मशीनें हैं, ये पुरानी मशीनों को जब हम तैयार करते हैं तो उनकी हालत क्या हो जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए रिकंडीशन मशीनों की तरफ। तो नाज़रीन, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको फ्रेम पेंट हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये दोबारा से पेंट होने के बाद इस तरह लग रहे हैं। ठीक है, ये यूँ समझ लें कि आपको बिल्कुल न्यू मशीन ही दी जाती है। सिर्फ इसके सामान, इसके फ्रेम, इसके पार्ट्स हमें तैयार शुदा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तैयार करने में टाइम कम लगता है।
ये भी दोबारा से रिकंडीशन है, लेकिन आपको लगेगा कि ये बिल्कुल न्यू है। ये बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मैंने आपको वहाँ पे यूज़ मशीनें दिखाई हैं, ठीक है। अभी ये दोबारा से तैयार करने के बाद इनकी हालत देख लें, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ये मशीनें दोबारा से तैयार हमारे हाथों से होती हैं, जिसकी वजह से हम इसकी दोबारा से वारंटी देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये मशीन सिंगल फेस पे चलती है या 3 फेस पे चलती है। इन मशीनों के लिए हमें कनेक्शन जो है वो 3 फेस चाहिए या सिंगल फेस चाहिए, इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये मशीनें जो हैं ये 3 फेज़ कनेक्शन पे चलती हैं। ट्रांसफार्मर ना भी हो तो कम से कम 3 फेज़ कनेक्शन ज़रूरी है। अब इनमें मशीनें कितनी होती हैं वो भी आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हमें एक मिक्सर दिया जाता है, ठीक है। ये मिक्सर मशीन है जिसमें हम अपना दाना मिक्स करते हैं। दाना मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन जो है वो हमें एक्सट्रूडर रिवाइंडर मशीन मिलती है, जिसमें हम दाना डालते हैं और वो उसका शापर बना के उसको रोल की शक्ल देती है, ठीक है। ये इसका वरम है जो यहाँ पे लगा होगा, उसके ऊपर ये हापर होगा जिसमें हमारा मटेरियल होगा। मैं एक फिट हुई मशीन आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मसाले को उस मशीन में मिक्सर में हमें दाना मिक्स करने के बाद इस मशीन में डालना होता है, ठीक है। जो यहाँ से होता हुआ इस वरम के ज़रिए यहाँ से ये शापर की शक्ल में बन के इस जगह पे इसका रोल बन जाता है, ठीक है। इस रोल को फिर उठा के हमने सीलिंग कटिंग मशीन पे लेके जाना होता है। ये सीलिंग कटिंग मशीन है, ठीक है। वो रोल हमने उठा के यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे उसकी कटाई होगी शापर के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। उसकी कटिंग होगी और साथ में यहाँ जो है शापर सील हो जाएगा नीचे वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से। जहाँ से उसकी कटाई होगी वहाँ से उसको सील भी लग जाएगी। सील लगने के बाद फिर चौथी जो मशीन है वो हमें प्रेस मशीन चाहिए, जिसने उसका हैंडल बनाना है। ये प्रेस मशीन है, ठीक है। यहाँ पे आप डाई लगा के शापर के हैंडल के हिसाब से उसकी डाई होती है, वो डाई लगा के उसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको डाई भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये नीचे उसकी डाई लगी हुई है शापर का हैंडल बनाने के लिए, ठीक है। ये शापर के साइज़ के हिसाब से डाई होती है, जितने केजी वाला शापर हो, ठीक है, उतने केजी वाले शापर के साइज़ के हिसाब से ये डाई होती है, जिससे आपका वो जो शापर होता है उसका हैंडल बनता है। नाजरीन, इसके अलावा आप मशीन की कीमत की मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी फैक्ट्री का विज़िट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो 450 kg वाला सेटअप है, जो 24 घंटे में 450 किलो शापर बनाता है, वो उसके लिए हमें 3 फेज़ कनेक्शन चाहिए। ट्रांसफार्मर ना भी हो लेकिन कनेक्शन 3 फेज़ होना चाहिए। और अगर आप 1000 kg वाला सेटअप लगाते हैं तो उसके लिए हमें 25 kV का ट्रांसफार्मर भी चाहिए। 450 kg वाले सेटअप के लिए हमें 4 से 5 मरले जगह चाहिए और 1000 kg वाले सेटअप के लिए 8 से 10 मरले जगह चाहिए। और छत की जो हाइट है वो 450 kg वाले सेटअप के लिए छत की हाइट हमें 14-15 फीट चाहिए, और जो 1000 kg वाला सेटअप है उसके लिए 16 से 18 फीट हाइट चाहिए। नाजरीन, इस मशीन में आप 1 पाव से लेके 10 kg तक का शापर जो है वो बना सकते हैं। जो 450 kg वाला सेटअप है उसमें आप 10 से 15% तक जो है वो मिक्सिंग कर सकते हैं दाने की। प्योर दाना और लोकल दाना मिक्स कर सकते हैं। और जो 1000 kg वाला सेटअप है उसमें आप
30-35% जो है वो दाना मिक्स कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शापर बनेगा, कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं होगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, शापर का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। और प्रिंटिंग के बगैर ये मशीन होगी, इसमें प्रिंटिंग मशीन शामिल नहीं होती और ना ही प्रिंटिंग मशीन हम बनाते हैं। तो ये शापर की जो क्वालिटी है वो भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का शापर बनाना चाहें या लोकल क्वालिटी का शापर बनाना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का दाना जो है वो यूज़ करना है और किस तरह की क्वालिटी आपने बनानी है। तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो पर केजी में आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। वो प्रॉफिट मार्जिन भी आप ख़ुद मैनेज कर सकते हैं। शॉपर की क्वालिटी के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ख़ुद बना सकते हैं। पर केजी में अगर बात की जाए तो आपको कोई 18 से 20 रुपये पर केजी प्रॉफिट मिल जाता है। ये मैंने आपको 450 केजी वाले सेटअप का प्रॉफिट मार्जिन बताया है। अगर आप 1000 केजी वाला सेटअप लगाते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके अलावा शापर बनाने के लिए जो दाना इस्तेमाल होता है वो प्योर क्वालिटी में भी, इम्पोर्टेड दाना भी मार्केट से मिल जाता है और जो लोकल दाना है वो भी आपको मार्केट से मिल जाता है।